आज मैं आपको दो ऐसी कंपनी के शेयर के बारे में बताने वाला हूं जहां पर इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको बिल्कुल ही कंसिडरेशन करना चाहिए। अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इन दो कंपनीज के शेयर्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अगर आप इन दोनों कंपनीज के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आने वाले टाइम पीरियड में आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो में आपको मल्टीबैगर रिटर्न्स दिखाई दे और आपको पोटेंशियली बहुत सारा प्रॉफिट होगा। तो हमेशा की तरह आज का वीडियो भी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करने से पहले हमेशा की तरह इस वीडियो को कर देना लाइक, शेयर। इसी के साथ साथ अगर आप इस चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलिए जानते हैं उन दो कंपनीज के शेयर्स के बारे में जहां पर आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट करने के लिए कंसीडर करना चाहिए। सबसे पहली कंपनी का नाम है डाबर इंडिया। अगर आप लोग डाबर इंडिया के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तब यहाँ पर डाबर इंडिया के शेयर्स की प्राइस, और अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मार्केट के बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट हैं जो कहते हैं कि इस कंपनी के शेयर्स की ग्रोथ का पोटेंशियल काफी ज्यादा है। आपको शॉर्ट टर्म में भी डबल डिजिट में रिटर्न्स कमाने को मिल सकते हैं और इसी के साथ साथ इस कंपनी के फंडामेंटल स्ट्रांग होने की वजह से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का एक स्पेसिफिक रीजन भी बनता है। लेकिन वहीं पर अगर आप डाबर इंडिया के बिजनेस मॉडल को देखेंगे और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को देखेंगे तो डाबर इंडिया का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी बड़ा है और डाबर इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड इंडिया के हर एक सेक्टर में बहुत ही तेजी से बढ़ते जा रही है। करंटली रेनी सीजन में ऐसे डाबर के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जिसकी डिमांड लगातार बढ़ते ही जा रही है और अगर डाबर इंडिया के प्रोडक्ट की डिमांड इसी तरीके से बढ़ती रही तो मार्केट कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होंगे और अगर कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज होता है तो कंपनी के प्रॉफिट्स भी इंक्रीज होंगे। और वहीं पर अगर आप लोग कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो रेवेन्यू है वो ईयर ऑन ईयर बेसिस पर ग्रो करते जा रहा है और वहीं पर अगर आप कंपनी के असेट्स को देखेंगे तो कंपनी के असेट्स की क्वालिटी इंप्रूव होते जा रही है और अगर आप लोग कंपनी के लायबिलिटीज को भी देखेंगे तब यहाँ पर आपको पता चलेगा कि असेट्स के कंपैरिजन में लायबिलिटी धीरे धीरे कम होते जा रही है। और अगर आप किसी भी ऐसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां पर उस कंपनी के शेयर्स की लायबिलिटीज कम होती है और असेट्स की वैल्यूएशन इंक्रीज होती है तो इसका मतलब पॉजिटिव होता है और आने वाले टाइम पीरियड में उस कंपनी के शेयर से आप काफी ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। डाबर इंडिया के शेयर्स ने एक साल में अपने इन्वेस्टर्स को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं और मार्केट के बहुत सारे एनालिस्ट कहते हैं कि आने वाले एक साल में इस ग्रोथ से भी ज्यादा ग्रोथ होगी इस कंपनी के शेयर्स। तो डेफिनेटली अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तब यहाँ पर आपको इस कंपनी के शेयर्स को कंसीडर करना है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंपनी के बारे में जहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको कंसीडर करना है। अब सेकंड कंपनी का नाम आता है हिंदुस्तान यूनिलीवर का। अगर आप हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स की प्राइस को देखेंगे तो हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर्स की प्राइस थोड़ी सी ज्यादा है और अगर आप लोगों को यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है तो इन्वेस्टमेंट करने के लिए कैपिटल रिक्वायरमेंट भी थोड़ी सी ज्यादा होगी। लेकिन वहीं पर अगर आप इस कंपनी के फंडामेंटल्स को देखेंगे तो इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर आप ये कहेंगे कि इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट तो करना ही चाहिए क्योंकि मार्केट में ऐसी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इसी लेवल के पी रेशियो में इतने ज्यादा रिटर्न्स नहीं दे पाती हैं और अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना आपके लिए एक वर्थ ऑप्शन होगा क्योंकि पास्ट के रिटर्न्स को भी देखेंगे तो HUL ने अपने इन्वेस्टर को काफी अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं और वहीं पर अगर आप फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की बात करेंगे तो फ्यूचर प्रोस्पेक्ट में भी इस कंपनी के प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ते जाएगी और इसी की वजह से इस कंपनी को प्रॉफिट्स होते रहेंगे। देखो FMCG सेक्टर की कंपनी होने की वजह से इसे और भी ज्यादा फायदा होता है क्योंकि मार्केट में FMCG सेक्टर के प्रोडक्ट यानी कि जितने भी एसेंशियल कैटेगरी के प्रोडक्ट होते हैं उनकी डिमांड कभी भी कम नहीं होती है। अगर डिमांड कम नहीं होगी तो उस पर्टिकुलर कंपनी की सेल्स कम नहीं होगी और कंपनी के सेल्स होने की वजह से मार्केट में उस कंपनी के रेवेन्यूज इंक्रीज होते जाएंगे। अगर आप लोग इस कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको अट्रैक्टिव अमाउंट ऑफ रिटर्न मिलेंगे। तो लॉन्ग टर्म के लिए अपना पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपको इन दोनों कंपनीज के शेयर्स को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना है और उसके बाद ही इन्वेस्टमेंट करना है। लेकिन अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको आपकी खुद की रिसर्च भी करनी है, उसके बाद ही आपको किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करना है। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दी है, वहां पर जाकर आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।